स्वागत है आपका एक इसी मिरेकल्स पे। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि विश फुलफिल्ड की स्टेट क्या है। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं पता होगी तो आप लॉ ऑफ असम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। नेविल गॉडेट की भाषा में विश फुलफिल्ड है उस वर्जन या उस स्टेट में रहना जिसमें आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा होता तो हम बहुत खुश होते, हम बहुत कंटेंट होते, मुतमईन होते और चिंता न करते, परेशान ना होते। एग्जैक्टली वही तो करना है। और कई लोगों को वही करना मुश्किल लगता है। इसी वजह से कल मैंने अपनी पॉडकास्ट में एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बताया था, और वो है एक्टिंग करना। वो कैसे करनी है, कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है टू स्टे इन द विश फुलफिल, वो तो मैंने कल बता दिया। बट अब आप लोग कहेंगे कि जैसे एसपी मैनिफेस्टेशन में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सामने से इंसान इतना रूखा है, इतना बेकार एक्ट कर रहा है, और आप कैसे अज्यूम कर लें, वो फीलिंग्स को कैसे सप्रेस कर लें। देखिए, आपको कोई फीलिंग्स सप्रेस नहीं करनी है, बट मोर देन द फैक्ट कि आप दुखी होंगे उसके मैसेज चेक कर करके, उसकी प्रोफाइल स्टॉक कर करके, बार बार उसको परस्यू करके, उसको मैसेज करके, मैं तो कहती हूँ ये सब चीज़ें करना आपको बंद करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स को अपनी पुरानी स्टोरी बतानी बंद करनी होगी एंड लैडर टेक्निक फॉलो करनी होगी। लैडर टेक्निक बहुत ही सिंपल है। रादर देन डायरेक्टली मैनिफेस्टिंग अ मैरिज विद योर एसपी, just take small steps, affirm small little things. If you are in no contact, thank you universe, he loves me and he has messaged me. Thank you universe, he loves me, he has messaged me, he has reached out to me, he has reached out to me, he has reached out to me. या फिर thank you universe, I'm loved, I'm deeply loved, he finally messaged me, he finally messaged me, he finally messaged me. ये चीज़ आप सुबह उठते ही बोलेंगे, बहुत अच्छा होगा। सबकॉन्शियस सुबह जगा होता है। रात को सोने से पहले आधी नींद में बोलेंगे, बहुत अच्छा होगा। सबकॉन्शियस तब भी उठने लगता है, जगने लगता है, और आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है। कॉन्शियस माइंड को सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि वही तो है जिसकी वजह से सब कुछ खारिज हो जाता है और आप बार बार स्पाइरल करते हैं, वापस से उसी नेगेटिव सोच में जाते हैं। अब उसे बात करना शुरू कर दिया। Thank you universe, he really loves my vibe. Thank you universe, he loves talking to me. Thank you universe, we are extremely friendly with each other. धीरे धीरे ये इसी वाइब्रेशन में आपको रहना है। वो होना शुरू हो गया। Now it's about commitment. Oh God, stop asking the other person, आप कमिट करोगे? आप उसको अपने सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? जो चीज़ पेडेस्टल पे रखी, मैंने इतनी बार बोला है, वो आपके रिल्म से, आपके वर्टेक्स से बाहर चली गई। हर चीज़ आपके अंदर है, कोई चीज़ आपके बाहर नहीं है। कोई इंसान आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चीज़ आपके लिए हासिल करना बहुत बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है। बट द मोमेंट आप किसी को इतना बड़ा बना देते हैं कि ये हमें देगा कमिटमेंट की नहीं, और आप इतने बेचारे बन के, इतने विक्टिम बन के पूछते हैं प्लीज़ कमिटमेंट दे दो। वाई? यू आर वर्दी ऑफ कमिटमेंट। इंसान ऑटोमेटिकली देगा। स्टॉप एक्टिंग सो नीडी, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ विक्टिम, बिकम एन ऑपरेंट पावर। जो चाहते हैं वैसे होगा। बेचारा दिखना है, आप बेचारे दिखेंगे। पावरफुल दिखना है, इन होल्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप दिखना है, आप दिखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, मैनिपुलेशन और नार्सिसिस्ट बन जाना, डिटैचमेंट के आड़ में स्लो रिप्लाईज देना, ये सब भी बहुत गलत है। एग्जैक्टली 333 पे बात मैंने बोली है ये बात, और मुझे अभी दिख गए हैं 333 टाइम स्टैम्प, विच मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। एंड यहाँ पे ना एक रिलेशनशिप में इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ दोनों लोग बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, बट इट्स नेवर अबाउट एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन में भी कभी भी इस सोच से अफर्म मत कीजिएगा कि मुझे इस इंसान को कंट्रोल करना है, या फिर ये ऑब्सेस्ड हो जाए, बिकॉज ऑब्सेस्ड वर्ड भी हमेशा अफर्मेशन में इन अ गुड वे बोला जाता है कि ही इज ऑब्सेस्ड, बट इन अ गुड वे, कि हैविंग कंट्रोल ओवर समवन और ऑब्सेशन ओवर समवन, दीज टू आर वेरी नेगेटिव ऑफ एन इमोशन। एंड हमें सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को मैनिफेस्ट करना है, अफर्म करना है। ये शब्द आप यूज़ ही ना करें, कंट्रोल एंड ऑब्सेशन, तो बहुत बढ़िया होगा। एंड एक बार आपकी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, नेक्स्ट थिंग टू अफर्म इज दैट यस, वी आर वेरी लविंग टूवर्ड्स ईच अदर। he has sent me a very loving reel. He has started to like me even more. And every day his like and love increases for me at lightning speed. Now this will ensure कि आपकी जो relationship है वो strong हो रही है with time. जो foundation है वो strong हो रहा है. You're not jumping to a marriage immediately, because let me be honest, you just want a marriage, or you want a very loving,
very amazing, caring life partner who gets married to you, and after marriage you will have a happy married life with that life partner. So just take it easy, stop rushing, stop running, it's already there. और हमेशा आपके लिए नहीं है पॉसिबल तो ठीक है, मैं कौन सा कहती हूँ कि पूरे दिन हंसना खिलखिलाना है, बट अगर आपके दिन में 24 घंटे हैं जिसमें से चलिए 6-7 घंटे सोने में, 4-5 घंटे खाने में निकाल देते हैं, आप पे बच गए कितने 10-15 घंटे, तो उसमें 10-15 घंटे में से 5 घंटे पॉजिटिव और 10 घंटे नेगेटिव में ना निकालें, है ना। ट्राई एंड मेक श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप अपनी रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नेगेटिव रिप्लाई, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ माई एसपी, ये सब तो आपको वो मिलेगा। एंड पॉजिटिव पे ध्यान रखेंगे इधर, ओके ठीक है अभी बात तो शुरू हुई, इट्स ऑल राइट, अगर अभी ब्लॉक भी करा हुआ तो इट्स फाइन, ही रिमेंबर्स मी ऑल द टाइम, यू नो हाउ यू आर चेंजिंग द वाइब्रेशंस कॉन्स्टेंटली, कीप योर वाइब्रेशंस एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, मेक श्योर यू ऑलवेज थिंक इन द फेवर ऑफ योर रिलेशनशिप एंड नॉट अगेंस्ट इट। उसके बिहेवियर से अपनी सोच को खराब ना करें, फोर्सफुली अपने आप को, दिमाग को कोशिश करें ये समझाने की कि इट्स ऑल राइट, अगर अभी उसने ये भेजा भी है, आई नो ही लव्स मी डीप इनसाइड, राइट। और लैडर टेक्निक से आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा करके, एंड जैसे ही आपकी एक रिलेशनशिप में वो लव वाला एस्पेक्ट एंटर हो जाता है, देन अफर्म दैट फाइनली वी आर इन अ ब्यूटिफुल कमिटेड रिलेशनशिप। बट उसको नहीं बोलना है, उसके सामने यू हैव टू एक्ट। देखिए अगर उसने आपको कमिटमेंट दे दी तो आप तो नहीं बोलेंगे ना, एग्जैक्टली इसे तो कहते हैं विश फुलफिल के स्टेट में रहना, कि जो चीज़ ऑलरेडी होगी आपके पास, आप उसके लिए बार बार सामने वाले को नहीं बोलेंगे। सो जस्ट अज्यूम you are already in a committed relationship and keep telling him it's fine, it's all right, I am in no rush, just take it easy. And the moment you will let go of these feelings of desperation of getting in a committed relationship, getting into a committed relationship, वहीं पे ही चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। Go with the flow, we'll go with the flow, it's all right, future में देखेंगे क्या कैसे होता है। The other person will also be very calm and he'll start becoming more understanding towards your needs, because वो कहेगा यार ये कितनी बढ़िया है, ये मेरे पे किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाती। Men don't want pressure, men just want a comfortable relationship जहाँ उन्हें पीस मिलता है। और उसके बाद जब शादी की बात आती है, आई गेस ट्रस्ट मी, द मोमेंट ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि आपने बस पॉजिटिव माइंडसेट रखा है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं टू द 3D, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ यू आर इन अ लविंग ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर एसपी, चाहे वो विजुलाइज करके, चाहे रोबोटिकली अफर्म करके, और चाहे वो नेगेटिव थॉट्स को ना लाके। आपको पता है आप पूरे दिन अफर्म ना करो, विजुलाइज ना करो, बस नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर दो विद अ लॉट ऑफ टेक्निक्स जो मेरे चैनल पे है। एक रिविजन टेक्निक है, एक रेजिस्टेंस हटाने की टेक्निक है, एक टेक्निक है जहाँ पे आप अपने आप को बेसिकली मेंटल डाइट मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हो। बस नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर लो, 90% चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। सुबह सुबह बस 10 अफर्मेशन बोल के पूरे दिन आप सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करते रहें किसी ना किसी तरीके से, and my goodness, the change that you'll see in the other person will be amazing. The truth is, universe हमको सब कुछ देना चाहते हैं और हम खुद ही अपने नेगेटिव थॉट से वो सब कुछ दूर कर देते हैं। अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो, अगर उससे कमिटमेंट नहीं दी तो यूनिवर्स बोलेंगे हाँ यही होगा। यूनिवर्स को नो का मतलब नहीं पता, यूनिवर्स को पता है उसका रिप्लाई नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, उसका रिप्लाई आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। वो बहुत प्यार करता है, हाँ बहुत प्यार करता है। वो नहीं प्यार करता क्या? हाँ नहीं प्यार करता। दैट्स व्हाट इट इज़, इट्स एज सिंपल एज दैट। और सबकॉन्शियस आपका एक बार समझ जाएगा, यकीन कर लेगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, तो आप इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बदलेगी कि वो इंसान आपसे प्यार करने लग जाएगा। यू डोंट नीड टू स्टॉक एनीवन, और किसी के क्योंकि वो पुराने मैसेज, वो पुरानी बिगड़ी हुई रिलेशनशिप आपके पास्ट के नेगेटिव बिलीव्स का रिजल्ट है। सो सिंपली विश फुलफिल स्टेट में आप धीरे धीरे जाइए। पूरी तरीके से किसी की बीवी बन के सोचेंगे, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और बार बार वेवर कर रहे हो, तो पहले उस इंसान की फ्रेंड, फिर उस इंसान की गर्लफ्रेंड, फिर उस इंसान की एक कमिटेड रिलेशनशिप वाली लाइफ पार्टनर, एंड देन उस इंसान की बीवी की तरह विजुलाइज करते रहिए। गो स्टेप वाइज एंड यूज दिस लैडर टेक्निक एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू। यही लैडर टेक्निक आप एसपी के अलावा मनी मैनिफेस्टेशन में भी कर सकते हैं। एक साथ 1 करोड़ कमा रही हूँ मैं 10 दिनों में, पता है सबकॉन्शियस को ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी बोल लो, वेवर तो करोगे आप,
है ना। तो इससे अच्छा है कि 1 करोड़ 10 दिन में या 1 महीने में कमाने के बजाय अभी आप 1 लाख कमा रहे हैं तो डेढ़ से 2 और धीरे 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 पहुंच जाइए 1 करोड़ तक। मुश्किल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल इज नथिंग, बिकॉज इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। बस यूनिवर्स को आपने यही बताना है कि मेरी रिलेशनशिप बढ़िया चल रही है, क्योंकि यूनिवर्स बोलेंगे यस बढ़िया चल रही है। हाउएवर अगर अभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप मुझसे LOA कोचिंग ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ और मेरे काफ़ी सारे टाइम स्लॉट्स फिल इन हो चुके हैं, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग, चाहे वो पॉडकास्ट अपलोड करना हो, LOA कोचिंग देना हो, सबलिमिनल बनाना हो या फिर मेरा अपना पर्सनल वर्क करना हो, ऑल ऑफ दिस आई एम डूइंग सिंगल हैंडेडली। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही मैं कोचिंग प्रोग्राम के टाइम स्लॉट्स दूंगी। जैसा आपको सही लगे, एनरोल करना हो तो डेफिनेटली मेल कीजिएगा। और अगर किसी वजह से नहीं कर पाते एनरोल, किसी ने कहा था स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, कैसे पे करेंगे कोचिंग प्रोग्राम के लिए, तो मैंने उनको बस एक बात कही कि मेरे चैनल पे मैंने सब कुछ कवर करा है, अपनी नीड के हिसाब से उसी टेक्निक को यूज़ कर लीजिए। जब मैंने सब कुछ खुद से सीख लिया तो आप भी सीख सकते हैं। कोचिंग प्रोग्राम उनके लिए है जो चाहते हैं कि हाँ इस टाइम पे वो समझ जाएं सब कुछ डिटेल में उनके कंसर्न के हिसाब से। बट ये वीडियोस भी तो आप लोगों के लिए है, ये पॉडकास्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, सो दैट आप धीरे 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 करके सब समझ जाएं और स्लोली अप्लाई कीजिए। इवेंचुअली आपको आ जाएगा। इट्स ऑल राइट इफ़ यू कैन टेक माई कोचिंग, बट इफ़ यू कैन टेक इट, बहुत बढ़िया। जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।